फ्रेंड्स, मैं हूं नीलू वर्मा और एक बार फिर से स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमजेटी एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है साइंस की, इसमें हम लोग सॉल्व करने वाले हैं बायोलॉजी के क्वेश्चंस। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं इसकी क्विज सॉल्व करना तो आप हमारा एमजेटी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको इसकी फ्री क्विज मिलेगी, फ्री पीडीएफ मिलेगा, और इसके अलावा और भी कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसकी आपको इस पर फ्री पीडीएफ और फ्री क्विजेस मिलेंगी। बहुत ही अच्छा ऐप है ये। इस पर आपको कई सारे वीडियो कोर्स भी मिलेंगे, आप उसे भी परचेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट है, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? कोशिका का मास्टर। अगर हम बात करें कोशिका की, कोशिका किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स, हमारी जो बॉडी होती है वो कोशिका से बनी होती है, कई सारे कोशिकाओं का समूह होती है। तो हम कह सकते हैं कि जीवन की मूलभूत इकाई को कहते हैं कोशिका। इसमें सेल्फ प्रोडक्शन की क्षमता होती है, ये खुद ही स्वजनन होती हैं, यानी कि ये अपना जनन खुद ही कर सकती हैं। तो ठीक है, इसमें सेल्फ रिप्रोडक्शन की क्षमता होती है, और ये सभी जीवों की सूक्ष्मतम मूलभूत इकाई होती है। और अगर आगे हम लोग बात करें कोशिका के प्रकार की, तो कोशिका जो होती है रचना के आधार पर दो प्रकार का होता है। एक होती है प्रोकैरियोटिक और एक होती है यूकैरियोटिक। लेकिन अगर इसके अध्ययन की दृष्टि से इसके प्रकार की बात करें, यानी कि अध्ययन की दृष्टि से इसे 3 भागों में बांटा गया है। देखिए, यहाँ मैं एक डायग्राम बना रही हूँ। इस तरीके से कोशिका होता है। इसकी जो सबसे बाहरी वाली परत होती है, बाहरी वाला हिस्सा होता है, इसको कहते हैं झिल्ली। बाहरी आवरण झिल्ली कहलाता है। बीच में होता है इसके केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक। इसको कहते हैं नाभिक भी, नाभिक। और इन दोनों के बीच में कुछ लिक्विड जैसा भरा होता है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य। तो ये 3 मेन पार्ट होते हैं कोशिका के। अब देखिए, जैसे अंग की बात होती है तो आपके माइंड में आता होगा आपके बॉडी पार्ट्स, है ना, हाथ पैर, ये सब क्या है? हमारे शरीर के अंग होते हैं। तो यहाँ एक आपको वर्ड दिख रहा है कोशिकांग। कोशिकांग यानी कि कोशिका का अंग। तो कोशिका का अंग क्या हो जाएगा? यहाँ से देखेंगे आप तो कोशिका झिल्ली जो हो गई, कोशिका द्रव्य, केंद्रक, ये सब क्या है? कोशिका के अंग है। इसके अलावा इसमें लाइसोसोम, राइबोसोम्स और केंद्रिका बहुत सारे इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सब कोशिका में पाए जाते हैं। अभी आगे हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सब देखेंगे। तो अब यहाँ पूछ रहा है कि किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? कोशिका का मास्टर यानी कि पूरे कोशिका का मास्टर कौन सा अंग होता है? सारी कोशिका का क्रियान्वयन किसके द्वारा होता है? तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा राइट आंसर? केंद्रक, नाभिक के द्वारा। ऑप्शन में देखेंगे आप लोग, डी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। नाभिक को कहते हैं कोशिका का मास्टर। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? पावर हाउस यानी कि ऊर्जा, जहाँ से प्रोडक्शन ऊर्जा का होता है, वो किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स, कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहलाता है, और नाभिक को कहते हैं कोशिका का मास्टर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, नाभिक यानी कि केंद्रक। केंद्रक कोशिका का सबसे बड़ा अंग होता है और मेन अंग भी होता है। कोशिका का सारा संचालन इसी के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइबोसोम। ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें करेक्ट। राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन कारखाना। अब देखिए, ये जो राइबोसोम होता है ये किससे बना होता है? तो ये बना होता है प्रोटीन और आरएनए से। किससे? प्रोटीन और आरएनए से। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक। और इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे डीएनए, तो डीएनए का क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिकम, और आरएनए का होता है राइबोन्यूक्लिकम। तो राइबोसोम हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है, इसलिए इसे प्रोटीन का कारखाना कहते हैं, और ये बना होता है प्रोटीन और आरएनए से। यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद कर सकते हैं, लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है? एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? आत्महत्या की थैली, तो ये होता है आपका लाइसोसोम।
आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली कहते हैं किसको? लाइसोसोम को। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है? सेल यानी कि कोशिका होती है, क्योंकि जो जीवन है, जो जीव है, उनका निर्माण ही किससे होता है? कोशिका से। कोशिका सबसे सूक्ष्मतम पार्ट होता है जीवन का। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता? तो यहाँ सबसे पहले आप लोग जानिए कि कोशिका सिद्धांत होता क्या है। तो कोशिका की खोज सबसे पहले अगर हम बात करें तो किसने की थी? अभी मैं ऊपर आपको बताना भूल गई, ये भी एग्जाम में पूछता है। तो रॉबर्ट हुक जो थे, ये कोशिका के खोजकर्ता माने जाते हैं, फादर ऑफ कोशिका। और यहाँ आपको क्या बताना है कि कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता? तो हम सबसे पहले जानेंगे कि कोशिका सिद्धांत क्या होता है। तो कोशिका सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से बना होता है। ठीक है, जीव की उत्पत्ति कोशिका से होती है। प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई यानी कि स्वतंत्र इकाई होती है और सभी कोशिकाएं मिलकर काम करती है। कोशिका की उत्पत्ति जिस क्रिया से होती है उसमें केंद्रक मुख्य होता है, केंद्रक यानी कि नाभिक। तो ये सारे पॉइंट मैंने आपको बताए थे। तो ये कोशिका सिद्धांत होता है। ये किस पर लागू नहीं होता? ये लागू नहीं होता है विषाणुओं यानी कि वायरस पर। ये एक इसका अपवाद है। बाकी जीवाणु, कवक, शैवाल सब में कोशिका पाए जाते हैं, लेकिन जो विषाणु होता है इसमें कोशिका नहीं पाए जाते, क्योंकि विषाणु ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो कोशिका की अवस्था तक पहुंच ही नहीं पाते। तो इसमें आपका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? तो देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक होता है वर्णी लवक। क्या होता है? वर्णी लवक। इसी के कारण पत्तियों में, और उसके बाद पेड़ हो गया, पेड़ का अलग रंग होता है, तने का देखा होगा आपने, पत्तियों का अलग रंग होता है, फूल का अलग रंग होता है, फिर उसके जो फल होते हैं उसका अलग रंग होता है। अगर एक ही पेड़ की बात की जाए, एक ही पेड़ की, तो आपने देखे है ना, उसमें कई सारे रंग होंगे, पत्तियां अलग होती हैं, फिर जो उसका तना होता है उसका कलर अलग होता है, उसमें जो फूल लगते हैं वो अलग कलर के होते हैं, और जो फल होता है वो अलग कलर का। कच्चा रहेगा तो अलग रंग होगा, फल जब पक जाएगा तो वो अलग रंग हो जाएगा। तो किसकी वजह से ये सब होते हैं? वर्णी लवक की वजह से। अब यहाँ आपको बताना है कि पत्तियों का हरा रंग कौन प्रदान करता है? तो वो प्रदान करता है क्लोरोफिल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्लोरोफिल की वजह से ही पत्तियों का रंग हरा होता है। आगे देखेंगे, पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सेलुलोज। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। सेलुलोज जो होते हैं वो कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं, किसमें? पौधों में। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई होते हैं। तो प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई किसे कहते हैं? अमीनो अम्ल को। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। अमीनो अम्ल जो होता है ये प्रोटीन के निर्माण की मूलभूत इकाई होती है। इसी की सहायता से प्रोटीनों का निर्माण होता है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट, अमीनो अम्ल मिलते हैं। तो जब प्रोटीनों के निर्माण में अमीनो अम्ल मूलभूत इकाई होते हैं तो अमीनो अम्ल कहाँ मिलेंगे? प्रोटीन में ही मिलेंगे भाई। जब प्रोटीन का निर्माण ही अमीनो अम्ल से हो रहा है तो प्रोटीन में तो अमीनो अम्ल मिलने ही मिलने हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन है, आनुवांशिकी उत्परिवर्तन इनमें होता है। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन, तो फ्रेंड्स आनुवांशिकी वैसे आप जानते होंगे, फिर भी यहाँ पे मैं बता देती हूँ। जैसे क्या होता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि ग्रैंडफादर की कुछ क्वालिटी आपके फादर में आती है, फादर की कुछ क्वालिटी आप में आती है, और इसी तरीके से आपकी कुछ क्वालिटी आपके सन में आएगी। तो इसे ही कहते हैं आनुवांशिकी। तो आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम्स में। क्रोमोसोम्स को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं गुणसूत्र। गुणसूत्र यानी किसी जीव के गुणों का पता लगाने वाले को ही क्या कहते हैं? गुणसूत्र। नाम से ही इंडिकेट हो रहा है गुणसूत्र। ये गुण, इसके द्वारा पता किया जाता है कि उस जीव की क्या क्वालिटी है, क्या गुण है उसके अंदर। तो क्रोमोसोम जो होता है ये बनता है किससे किससे? डीएनए से बनता है, और बनता है हिस्टोन से। डीएनए और हिस्टोन। तो डीएनए आपने कई बार डीएनए आपके सामने आया होगा, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल इसका फुल फॉर्म होता है, और इससे ही पता करते हैं ब्लड सैंपल्स वगैरह कि हाँ डीएनए मैच कराते हैं जब कोई क्राइम होता है। अगर आप देखते हैं मूवी वगैरह तो उसमें बताया जाता है।
तो यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं क्रोमोसोम्स की, आनुवांशिक परिवर्तन इसमें होता है। अगर बात की जाए कि इनकी संख्या कितनी होती है हमारी बॉडी में, तो ये होती है 46 जोड़े में पाए जाते हैं। तो ये 23 जोड़े होते हैं। मेल और फीमेल में ये 22 जोड़े जो होते हैं वो बराबर होते हैं। मेल और फीमेल दोनों में 22 जोड़े क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन जो 23वां पेयर होता है, जो 23वां जोड़ा होता है, ये डिफरेंट होता है। यही मेल और फीमेल को डिफाइन करता है और ये डिफरेंट होता है। बाकी जो 22 जोड़े होते हैं वो दोनों में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आपको एग्जाम में इस तरीके से भी पूछ सकता है कि हमारी बॉडी में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं या कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो अगर जोड़ा पूछे तो आप बताएंगे 23 और अगर सिर्फ आपसे नंबर पूछता है तो आप बताएंगे 46। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीन उत्परिवर्तन किस में होता है? तो फ्रेंड्स, जीन उत्परिवर्तन किस में होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डीएनए में। डीएनए का फुल फॉर्म अभी भी आपने देखा था, तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉर्नबर्ग नामक साइंटिस्ट ने डीएनए विश्लेषण का प्रतिपादन किया था। आगे बढ़ेंगे। मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या होती है। देखिए आ गया क्वेश्चन। तो क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्रों की संख्या पूछ रहा है, तो देखेंगे हम लोग ऑप्शन ए में दिया है 46, तो ये हो जाएगा करेक्ट। अगर जोड़े में पूछता कि कितने पेयर पाए जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, 23 पेयर। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया? तो आपको साइंटिस्ट के बारे में बताना है कि कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी का नाम दिया। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डब्ल्यू बैटसन। ठीक है, डब्ल्यू बैटसन ऑप्शन डी में है, ये हो जाएंगे इसके राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो आरएनए यानी कि राइबोन्यूक्लिक अम्ल, इसका मेन वर्क क्या होता है? अभी इसके पहले क्वेश्चन आया था, उसमें आपको पूछा था कि राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम। तो उसमें हमने देखा था कि राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोटीन में पाए जाते हैं और प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। राइबोसोम्स किसके किसके बने थे? प्रोटीन और आरएनए के। आरएनए और प्रोटीन दोनों से मिलकर बना था क्या? राइबोसोम। तो यहाँ आपको आरएनए के बारे में बताना है, तो इसका मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है, क्योंकि राइबोसोम द्वारा प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है और आरएनए क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। तो ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? देखिए राइबोसोम का मुख्य कार्य आ गया। तो राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। राइबोसोम्स किससे बनता है? प्रोटीन और आरएनए से। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को, लाइसोसोम को। अब एक बार यहाँ सब रिवाइज करेंगे हम लोग। पावर हाउस कोशिका का किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का मास्टर किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, कोशिका का मास्टर किसे कहा जाता था? केंद्रक यानी कि नाभिक को। और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ आपको याद रखना है कि कोशिका की रसोई किसे कहते हैं? क्या? कोशिका की रसोई, कोशिका की रसोई। तो फ्रेंड्स, हरित लवक सुना होगा आपने नाम, हरित लवक को कहते हैं कोशिका की रसोई। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सजीवों की क्या पहचान है? श्वसन, प्रजनन, रक्त संचरण, ये सभी। तो सजीव यानी जो लोग जिंदा हैं, जैसे कि हम लोग, तो जिंदा लोगों की पहचान क्या होती है? श्वसन भी होता है, उसमें सांस लेंगे, प्रजनन करेंगे और ब्लड सर्कुलेशन भी उसमें होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें करेक्ट। ये सभी जो है ये सजीवों के लक्षण हैं। आगे बढ़ेंगे। वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से होता है? देखिए वनस्पतियों में भी कोशिका पाई जाती है और प्राणियों में भी कोशिका पाई जाती है, लेकिन उनका अंतर होता है। तो अगर अंतर की बात करें तो बहुत सारे अंतर होते हैं। जो वनस्पति कोशिका होती है इसमें एक कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जीवों में नहीं पाई जाती है। ठीक है, कोशिका भित्ति, कोशिका के चारों तरफ एक दीवार होती है जो कि बनी होती है सेलुलोज की, और जंतु कोशिका में ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा पर्णहरित की बात करें तो वनस्पति कोशिका जो होती है उसमें पर्णहरित पाया जाता है, जबकि जंतुओं में पर्णहरित नहीं पाया जाता।
और जो पादप कोशिका होते हैं उसमें लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं, जबकि जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है। तो ये कुछ अंतर होते हैं। तो यहाँ अगर हम लोग और देखें ऑप्शन, कोशिका भित्ति वनस्पति कोशिका में तो पाई जाती है, लेकिन प्राणी कोशिका यानी कि जंतु कोशिका में ये नहीं पाई जाती। तो इसमें क्या होगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती हैं। जो कोशिका की गतिविधियां होती है, एक्टिविटीज होती हैं, वो किसके द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूक्लियस द्वारा। इसीलिए न्यूक्लियस यानी कि क्या, नाभिक या फिर केंद्रक, दोनों सेम ही एक ही चीज़ का नाम है, नाभिक या फिर केंद्रक। जो उसकी सारी एक्टिविटी होती है सेल की, वो केंद्रक द्वारा ही नियंत्रित की जाती है। इसीलिए नाभिक को कोशिका का मास्टर कहते हैं। पहला ही क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछे कि कोशिका, नाभिक को कोशिका का मास्टर क्यों कहते हैं, तो आप बता सकते हैं क्योंकि ये जो है ये कोशिका की सभी गतिविधियों को कंट्रोल करता है। या फिर ये पूछे कि कोशिका की गतिविधियों को कंट्रोल कौन करता है, तो आप बता सकते हैं कि नाभिक कंट्रोल करता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो, जिसमें कि वो सभी क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए या फिर पूछे जा सकते हैं। सभी इंपॉर्टेंट थे, कहीं ना कहीं पूछे गए क्वेश्चंस थे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो उसका भी वेलकम है, आप हमें बता सकते हैं। फ्रेंड्स, एक बार फिर से जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा MGT ऐप नहीं इंस्टॉल किया है तो इसको इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि इसमें कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत ही जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मन लगाकर आप लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।